मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ जो विषय लेकर आया हूँ, इस विषय का नाम है चर्च हादसा। तो आप मसीह पर ईमान लाते हैं या नहीं लाते, लेकिन अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहते हैं तो आपको खुदावंद के फजल से सच्चाई ही जाहिर होगी, और जहाँ पर सच्चाई है वहाँ पर आज़ादी है, और जहाँ पर रूह है वहाँ पर सच्चाई है। तो खुदा रूह के फजल से 3 ज़िंदगियाँ, दिन एतवार और 12 जून तारीख और 2022 को चर्च की मीटिंग के लिए चर्च के मुख्तार के कहने पर चर्च के ही काम के लिए पास शहर के बाज़ार में भेजी जाती हैं, और जाते वक्त उनके साथ सड़क हादसा हो जाता है और बहुत बुरी तरह से चोटें, और उनमें से 2 लोगों की दाहिनी टांगें टूट जाती हैं और बहुत खून बहता है, और फिर उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और तीनों फिज़िकल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए जाते हैं। ऑपरेशन होते हैं, खुदा के फजल से जानें बच जाती हैं। और इन 2 लोगों में एक शख्स जिसकी फैमिली बैकग्राउंड में उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं जो उसके पीछे आए और उसका इलाज करवाए, फाइनेंशियली भी अकेला, जो अपने घर को और अपने आप को खुदा के फजल से अकेले ही संभालता आ रहा था। लेकिन चर्च के अगुओं के साथ, मुख्तारों के साथ बहुत प्यार था। तब के वक्त जितना उसका मौके पर हो सकता था, डॉक्टर के पास जितनी सुविधा थी, मुनासिब इलाज करवाया और उसको बड़े शहर के बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया गया, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन पेशाब पर नुकसान और खून बहुत बह चुका था। तो खैर, अलग हॉस्पिटल्स में महीनों भर के लिए इलाज शुरू हो जाता है, और जिसमें रिकवरी के लिए, ठीक होने के लिए महीने साल भर लग जाता है। तो खुदा ने अपने फजल के नूर से उसकी जिस तरह से, जैसे भी, जहाँ जहाँ से भी हो सकता था, खुदा ने अपने हाथों की कारागरी को इस्तेमाल करके मदद भेजता रहा। और दिन ढलते उनसे मिलना जुलना जो कभी सांस से सांस था, तो जहाँ शरीर गिरा वही शरीरों ने साथ छोड़ दिया। शरीर आपके साथ तब तक हैं जब तक आप दूसरे शरीरों के साथ हैं। शरीर आपके साथ तब तक चलता है जब आप शरीरों के साथ चलते हैं। तो जब देखा कि एक शरीर अब हम सब पर बोझ बनेगा, तो ढलते सूरज की तरह मिलना मिलाना बंद हो जाता है, और जैसे मुर्दा दफन करके सब लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, तो धीरे धीरे कुछ दिन और बहाने के साथ ऐसे इन्हें इनकी जैसी भी हालत में, इनको हालातों में छोड़ दिया गया। तो धीरे धीरे कुछ दिन और बहाने के साथ ऐसे इन्हें इनकी जैसी भी हालत में, इनके हालातों में छोड़ दिया जाता है। और पीछे चर्च में जो कि ताज्जुब की बात ये है कि बहुत से लोग मिलकर 2 लोगों के ऐसे हालातों में, बावजूद इसके कि उनके इन हालातों में फ़िज़िकली, फाइनेंशियली मदद तो क्या, किसी ने कलाम तक से मदद तक पहुंचाने की हिम्मत तक नहीं
कि कलाम से उनको दिलेरी और दिलासा और ज़िंदगी की उम्मीद हो। क्योंकि लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती। हम सबको किस तरह मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत हैं और वो अकेले मुश्किल में है, जिस्म के तौर पर हर तरह की मुश्किल में। इसके उल्ट कलीसिया में बहुत से लोग मिल मिलाकर दो लोगों को मूसा की शरीयत के मुताबिक जांच और बातें शुरू हो जाती हैं, जिसके सिर खुद हमारे चर्च के मुख्तार सरप्रस्तार हैं, जो आप भी बावजूद इसके कि मसीह यीशु पैदा हुए, दुख सहा, सलीब पे जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और बाप के साथ दाहिनी तरफ अब विराजमान हैं। और इन सब बातों को अनदेखा करके पहली मूसा की 5 किताबों के अधीन कर रखा है और लोगों को भी और खुद को मन ही मन में सेवकाई के तौर पर मूसा यानी नबी ठहरा रखा है और मन ही मन में और ज़िंदगी में अपनी रोज़मर्राज की ज़िंदगी को दाऊद नबी की तरह देखते हैं और गुजारते हैं। और जो ज़ुबान की धार इतनी तेज़ और बेरहम और घातक तलवार है, जो कलीसिया के हृदय को फिलिस्तियों से भी ज़्यादा छलनी करती जाती है और ज़ख्मी कर देने वाली। ये हमारे जो सरप्रस्तार हैं और हमारे मुख्तार हैं, ये उनकी बात हो रही है। और आज तक जब कभी भी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, यानी कि आज़ादी है। लेकिन चर्च में मूसा की शरीयत के मुताबिक विचार क्या हो रहे हैं? इनका हादसा चर्च के दौरान हुआ। ज़रूर इन्होंने कोई बहुत बड़ा खुदा के हजूर गुनाह किया होगा। बावजूद इसके चर्च के मुख्तार और सरप्रस्तों के साथ 2008 से 2022 तक इस हादसे तक एक साथ दिन रात इकट्ठा होते हुए भी तो फिर भी क्या बातें चल रही हैं? इन्होंने ज़रूर कोई खुदा के हजूर गुनाह जो इनके साथ चर्च के टाइम ये सब हुआ, तो फिर कमियां और गुनाह ढूंढे जाने लगे और दूसरों लोगों को तालीम के तौर पर डराया और सिखाया जाना शुरू हुआ मूसा की शरह के मुताबिक कि अगर तुम में से कोई भी खुदा के खादिम के ख़िलाफ़ या कोई गलती और गुनाह करेगा तो वो ऐसे ही मरेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो जान पाप करेगी मरेगी, तो वो इसी तरह मरेगा, उसे इसी तरह खुदा की तरफ से सज़ा मिलेगी। भाई, कौन सा बाप अपने बेटे को मारता है? मगर खुदा के रूह और सच्चाई के कलाम में ये लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, यानी वो मनुष्य कौन है? वो यानी पहला आदम, जो अदन बाग में ज़मीन की मिट्टी से जिसे खुदा ने बनाया, वो यानी आदम। हम इसलिए गुनाहगार नहीं कि हम गुनाह करते हैं, हम इसलिए गुनाहगार हैं कि एक के वसीले गुनाह सब आदम ज़ात पर फैल गया। एक के वसीले गुनाह सब आदम ज़ात में फैल गया। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से, यानी यीशु मसीह
बहुत लोग धर्मी ठहरे। जिस तरह आदम की नाफरमानी से सब आदमजात पापी ठहरी, उसी तरह वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से जिसने बाप का हुक्म माना यानी यीशु मसीह, तो सब आदमजात पर अनुग्रह और सच्चाई आ ठहरी। तो ऐसे हम इस गुमान में ना रहें कि हम धर्मी हैं। हम इसलिए धर्मी हैं कि वो एक यानी यीशु मसीह हर एक आदमजात के लिए धर्मी ठहराया गया और व्यवस्था बीच में आ गई, यानी मूसा के 10 हुक्म, मूसा की व्यवस्था कि अपराध बहुत हो जाए, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेतमेत का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी मेहनत के, सिर्फ विश्वास करने के द्वारा, बगैर किसी मुशक्क़त के, सिर्फ विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी ठहराए जाते हैं। मैं धर्मी ठहराया गया। हम सब जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं वो सब खुदा की निगाह में धर्मी हैं, क्योंकि खुदा हमें नहीं, हमारे गुनाह नहीं, हमें जिस्मानी तौर पर नहीं देखते, बल्कि अपने बेटे में हमें देखते हैं और हम बेटे में बाप को देखते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकारी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। लेकिन चर्च में क्या बातें हो रही हैं? इन्होंने कोई पाप किया है, इन्होंने कोई गुनाह किया है, इन्होंने संत के विरुद्ध बोला है, वगैरह 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो रैंडमली अपने ही दिमाग से जजमेंट की जा रही है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हम सबको पाप और मृत्यु की व्यवस्था यानी मूसा के 10 हुक्म यानी मूसा की व्यवस्था, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सब कुछ लफ्ज़ों का हेर फेर है। देखें कि वो ही लफ्ज़ है, वो ही इंसान है जिसे हम एक आदमी समझते हैं, और रुतबे के साथ उसका नज़रिया बदलता जाता है। तो वैसी ही रिस्पेक्ट होती जाती है, वैसा ही
उसके साथ रिलेशन होता जाता है, वैसे ही नापतोल किया जाता है। तो सब लफ्ज़ों का खेल है। इंसान इंसान है, आदमी आदमी है, लेकिन जब रुतबे और सोच बदलती जाती है तो फ़र्क होता जाता है। इसी तरह हर बात को जब आप जिस वर्ड के साथ उसको एक्सप्रेस करेंगे, जिस वर्ड के साथ उसकी आपसे कॉलिंग होगी, वैसा ही वो आपके इर्दा गिर्द आपके जीवन में काम करेगा। जैसा वाक्यात को जैसा टैग लगा दिया जाएगा, शब्द के वसीले जैसा वाक्यात को टैग लगा दिया जाएगा, तो वो ही शब्द आपकी ज़िंदगी में उसका ही असर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। और सब लफ्ज़ों का हेर फेर है। उसी लफ्ज़ से कहो कि ये अच्छा हुआ। खुदा ने जब दिन बनाई, रात बनाए, चाँद बनाए, सूरज बनाए, सितारे बनाए, पानी को पानियों से जुदा किया, तो खुदा ने किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं किया, किसी भी चीज़ में अच्छाई और बुराई नहीं ढूंढी, क्योंकि खुदावन में ये चीज़, ये बीज ही नहीं है। तो जो खुदा के पास है वो ही यीशु मसीह के पास है, जो यीशु मसीह के पास है वही खुदा में है। अपने जब वर्ड्स पर ध्यान दोगे, अपने शब्द पर, लफ्ज़ लिखा है, लफ्ज़ मार डालता है, तो लफ्ज़ जब आप नकारात्मक लफ्ज़ बोलोगे तो उस चीज़ का होना रैंडमली वही है जो हो रहा है, जो सरकमस्टांस है वो वहीं चलता है। हर आदमी पैदा होता है, बीमार होता है, फिर ठीक होता है, ठीक है, जवान होता है, बचपना आता है, बुढ़ा होता है, और शरीर की हर जो मुश्किलात है उससे गुज़रना पड़ता है। लेकिन उन मुश्किलातों को जैसे जैसे आप वर्ड से उसको डिस्क्राइब करते जाते हो, वैसा ही उस लफ्ज़ का आपकी ज़िंदगी में असर होता रहेगा। चोट भी लगनी है, बीमार भी होना है, सब कुछ होना है, लेकिन जब गुमराह करने वाले लफ्ज़ बोलोगे, जिससे डर और भय और मौत का साया हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिलों में राज्य करता है, प्रभुता करता है, तो वो लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में काम करते हैं। क्योंकि लफ्ज़ों में स्पिरिट्स हैं। जो आत्मिक लफ्ज़ हैं उनमें मोहब्बत है, तरबियत है, दलेरी है, तंदुरुस्ती है, आशा है, उम्मीद है, विश्वास है। लेकिन जो शारीरिक लफ्ज़ हैं वो नकारात्मक, मौत और डर और नाउमीदी और दिल में सख्ती पैदा करते हैं। तो ये आप पर है और सुनने वाले पर है, बोलने वाले पर है कि हम जो बोल रहे हैं वो शरीर की रीति से बोल रहे हैं या आत्मा की रीति से बोल रहे हैं। और सुनने वाले को अक्ल है, अगर सुनने वाले पर खुदावंद का फजल है तो वो ये रूह की जांच करे कि वो शरीर की रीति से बोल रहा है या रूह की रीति से। अगर शरीर की रीति से बोल रहा है तो आप में डर, भय, नकारात्मक और आपके दिल में सख्ती पैदा होगी। अगर रूह की रीति से बोल रहा है आपकी दुर्बलताई में, तो आपके अंदर मोहब्बत, दलेरी, आशा, उम्मीद और विश्वास, और आपका दिल मुलायम होता जाएगा, नरमाई पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमयी शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शरीरक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो जैसे ये वाक़यात हुआ, ऐसे ही जब यीशु मसीह
सलीब दिए गए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो 2 लोगों को मिले। तो वो 2 लोग बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे हाकिमों ने और तालीम देने वालों ने एक नबी को दुख देकर उसको मरवा डाला। तो यीशु मसीह पास आकर सुन रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, जबकि नबियों की किताबों में जिसकी गवाही होती आ रही है कि मनुष्य का पुत्र सताया जाएगा, फिर सलीब दिया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से बाप के जलाल में जी उठेगा। तो उन्होंने वहाँ पर झिड़कर कहा कि नबियों की बातों को सुस्त इत्कादो, नबियों की बातों को समझने में ढीलो, सुस्त इत्कादो। क्या मनुष्य के पुत्र का दुख सहकर उसके जलाल में दाखिल होना ज़रूरी नहीं था? तो फिर कलाम में लिखा है उसने सब नबियों से लेकर जो जो उसके हक में लिखा था वो उन्हें सारी बातें समझा दी कि ये बातें सब वो बेटे के हक में, उस मनुष्य के हक में जिसको आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो सब बातें होनी ज़रूरी थी क्योंकि ये नबियों के द्वारा ज़बूरों में तस्दीक कर दिया गया था खुदावन की रूह के द्वारा, और मोहर लगनी बाकी थी। तो जब मोहर लगी तो तब वो जो नबियों की किताबें पढ़ने वाले हैं, जिनको नबियों का कलाम सुनाया समझाया, इवन यीशु मसीह ने भी जब वो ज़िंदा थे सब बातें ज़ाहिर की, बताई, सिखाई, लेकिन फिर भी बातें क्या हो रही हैं कि नबी को दुख देकर उन्होंने मरवा डाला। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यीशु ने कहा क्यों नहीं होना चाहिए था। फिर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बता रहे होते हैं कि मनुष्य का पुत्र को सताया जाएगा, उनको सलीब दिया जाएगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन पतरस यीशु मसीह को अलग करके उसे मलामत करने लग गया। फिर यीशु मसीह ने पतरस को झिड़का, यह शैतान, तू मुझे क्यों कमज़ोर करता है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के, तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शरीरक दशा में है, और जो शरीरक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते जो शरीरक दशा में है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीरक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म नहीं। यानी मसीह का कलाम जो यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान से बोला, अगर वो उसमें नहीं तो वो मसीह का नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। और वो देह कहाँ पर मरी हुई है? वो देह सलीब पर मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से मसीह यीशु जिंदा हुए। हम मसीह यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब सलीब दिए जाते हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं। ये सब विश्वास की बातें हैं। और जो नफसानी आदमी है, शारीरिक आदमी है, जो इन सब बातों को नहीं समझता, उसके लिए ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई। और फिर बाइबल की गवाही की एक गवाही से सीखेंगे। फिर यहोवा ने कहा, सदूम और अमूरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। ये
इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कलाम में से कि तोहमतें लगाई गई। ये मान लिया गया कि इनके साथ इसलिए हुआ कि इन्होंने कोई गुनाह किया होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कलाम में से आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और सदूम और अमूरा का पाप बहुत बढ़ गया और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। सो वह पुरुष वहाँ से मुड़ के सदूम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर, यानी सामने जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? तो अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, क्या आप दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेंगे? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तू क्या तो सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदूम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। क्या जो चर्च वाले बातें कर रहे हैं कि इन्होंने कोई गुनाह किया या इन्होंने कोई खुदा के हुजूर पाप किया तभी इनको वो सज़ा मिली है, तो यहाँ पर जब सदूम अमूरा को नाश करने वाला था खुदा, तो अब्राहिम बात कर रहा है, क्या वहाँ पर 50 धर्मी मिले तो तू छोड़ देगा? खुदा ने कहा, मैं छोड़ दूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी डिठाई की कि तुझसे बातें करूँ। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। क्या जिस चर्च में ये बातें हो रही हैं कि उन्होंने कोई गुनाह किया तो इसलिए उनका जो है ये सड़क हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, क्या वहाँ पर 45 लोग भी नहीं थे कि जिनके कारण वो बच सकते थे? फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ? कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूँ। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूँगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। तो क्या जो चर्च में बातें कर रहे हैं, जहाँ सरप्रस्तार मुख्तार बातें कर रहा है कि उनके साथ जो हादसा हुआ, तो वो तो 2 हैं। मान लीजिए 2 ने गुनाह किया, 2 का गुनाह उन पर पड़ गया, तो क्या जितने लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं, क्या उनकी भलाई, धार्मिकता, उनकी पाकीज़गी 2 गुनाहगारों के लिए काफ़ी ना थी कि उनकी पाकीज़गी 2 गुनाहगारों को बचा सकती?
एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 2 गुनाहगार नहीं बख्शे गए तो इसका मतलब चर्च में भी खुदा के हजूर कोई धर्मी नहीं। अगर होता तो शायद चर्च में 2 के साथ हादसा ना होता। तो इसीलिए लिखा है कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यशवा की ओर ताकते रहें, अपने कामों और करनियों पर घमंड मत करें। और जिनको घमंड था उनकी कामों और करनियों की धार्मिकता उन 2 लोगों के लिए काफ़ी ना थी। और जब हम अपनी धार्मिकता पर घमंड करते हैं कि मेरी धार्मिकता से ये बच रहा है, बचा आ रहा है, मेरी दुआओं से बच रहा है, बचा आ रहा है, तो भाई साहब अगर आपकी दुआओं से कोई बच रहा है तो आपकी लानत भी उस पर पड़ती है। और ऐसा ही विश्वासियों के लिए भी है। अगर आप दूसरे से आपका विश्वास चल रहा है, आप दूसरे के विश्वास से चल रहे हैं, अपना विश्वास दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर उसके दुआ करने से आप अच्छे हो रहे हैं तो उसके गुनाह करने से उसकी लानत भी, जिस पर आप विश्वास करते हैं या जिसके द्वारा आप विश्वास में चल रहे हैं, तो उसकी बदफैलियों और गुनाह का जो अज़र है वो भी आपकी ज़िंदगी में पड़ता है। क्योंकि आप उसी यशवा पर नहीं बल्कि एक शरीर पर ईमान रखकर चल रहे हैं। क्योंकि वो जो कह रहा है आप उस पर ईमान कर रहे हैं, आप उस पर उसके कहने से ईमान में चल रहे हैं। तो जब उसके कहने पर आपकी ज़िंदगी में ये विश्वास करते हैं तो उसके कहने पर बरकत आ गई, तो भाई साहब उसके कहने पर लानत भी आई। अगर आप ये मानते हैं कि उसकी वजह से हमारे घर में बरकत आ रही है, ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उसकी वजह से बुरा भी होगा, क्योंकि आप उसके विश्वास पर चल रहे हैं। जब आप दूसरे के विश्वास पर चलोगे, शरीर के विश्वास पर, बेशक यीशु मसीह की बातों पर ही विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसकी अगर दनाई आप पर पड़ रही है तो उसकी नादानियों का असर भी आपकी ज़िंदगी में होगा। तो फिर साथ चर्च में रहते इतना बड़ा हादसा होने का सबूत यही है कि वहाँ पर एक भी धर्मी नहीं था। अगर उनके कहने के मुताबिक हम गुनाहगार ही थे, तो फिर अगर वो धर्मी थे तो खुदा के हुजूर तो उनकी धर्मी होने के कारण ही हमें बख्शा जाना चाहिए था। तो फिर क्या मतलब हुआ कि वहाँ पर कोई भी धर्मी ना था, क्योंकि धर्मी एक ही है और वो है बाप। और बाप की धार्मिकता यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम पर आ ठहरती है। कि कोई इंसान, कोई आदमी, चाहे वो फरिश्तों की बातें करता हो, धर्मी नहीं है जब तक यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता। घमंड करना है तो यीशु मसीह की धार्मिकता पर करो, खुद पर घमंड करने से कोई लाभ नहीं। वो एक भी नहीं जिसके कारण हम धर्मी ठहरते हैं, यानी यीशु मसीह, उसका अनुग्रह था ही नहीं उस चर्च में। अगर होता तो उसके अनुग्रह के द्वारा वो लानत हम पर ना पड़ती। वहां सब मूसा की शरह के अधीन धर्मी ठहरने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे ही ना जाने और कितने होंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मूसा की शरह का आज भी प्रचार हो रहा है और हमारे जैसे अंधे लोगों को कुछ पता नहीं, और दूसरे लोग मौत और गुनाह की वाचा का बीज हम में बो रहे हैं। तो जो बाइबल पढ़ सकते हैं तो बाइबल पढ़िए, और सिर्फ यीशु मसीह का कलाम सुनिए, पढ़िए,
अपने मुख्तार और सरप्रस्तार से कहिए कि सिर्फ और सिर्फ यीशु की बातें सिखाएं, किसी नबी और किसी और की बातें मत सुनिए, ठीक है? क्योंकि आसमानों पर एक ही चढ़ा है, वो है यीशु मसीह। और बहुत से लोग दाऊद की बहुत बातें करते हैं। कलाम में साफ साफ लिखा है, दाऊद थोड़ी आसमान पर चढ़ा है, यीशु मसीह हमारे लिए आसमान पर चढ़ा है। सो जितने लोग व्यवस्था के अधीन, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वह सब शराब के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के कारण में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। और इस हादसे का एक और फैक्ट भी है। कलाम लिखा है, हाय उस मनुष्य पर जो आदमी पर भरोसा रखता है। मनुष्य यानी रूहुल कुद्दस से पैदा होने वाला आदमी, जो शरीर है, जो शरीर से है, जो शारीरिक रीति से चलता है। और इसका फैक्ट और भी है कि अपनी निगाह में दूसरे को उत्तम जानकर उसकी अधीनताई करना। कलाम में लिखा है कि दूसरे को अपने से उत्तम जानो, लेकिन जो बड़ा है उसका काम है सेवकाई करना। जिसकी गलती मैंने की, दूसरे को अपने से उत्तम समझकर खुद को नीचे समझा, और अपने मन की बात को इनकारते हुए दूसरे की बात को उत्तम समझकर, जैसे कि बुढ़े नबी के साथ हुआ और दूसरे नबी के साथ हुआ, बुढ़े नबी के साथ हुआ। क्योंकि मैं जाने में बिल्कुल राजी नहीं था, ना घर से और ना चर्च से, चर्च के काम को, लेकिन अधीनताई में मारा गया, मोहब्बत में मारा गया, इज्जत में मारा गया। इज्जत किसकी की, मोहब्बत किससे की, अधीनता किसकी की? खुदा की, किसी इंसान की नहीं, खुदा की। जैसे बुढ़े नबी के साथ वो गलत फहमी हुई, तो इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को परखो कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। बैतल में एक बुढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बैतल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो ये देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। सो उनके पिता ने उनसे पूछा, वह किस मार्ग से चला गया? और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बाज विरज के तले बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा व पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि वहाँ ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन
पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ। देखें कि वो जो झूठा नबी है वो कह रहा है कि मुझे खुदा के फरिश्ते ने कहा है, खुदा के फरिश्ते ने वचन पा के मुझसे कहा। लेकिन उससे जो सच्चा नबी है, जिसे खुदा ने कहा है, बात की है, उससे तो खुदा ने सीधा वचन दिया। लेकिन वो देखो क्या बोल रहा है कि वह रोटी खाए और पानी पिए। वह उसने उससे झूठ कहा। वह उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और इसीलिए कलाम में नए अहद में लिखा है कि अगर तुम्हें फरिश्ता भी आकर कहे, फरिश्ता भी आकर और कोई प्रचार सुनाए या ये कहे कि खुदा यहाँ है, खुदा वहाँ, तो उसका यकीन ना करना। और जब वह मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। और उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था कि उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। जब ये खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गदहे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही और गदहा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्होंने ये देखकर कि मार्ग पर एक लोथ पड़ी है और उसके पास सिंह खड़ा है, उस नगर में जाकर जहाँ वह बुढ़ा नबी रहता था ये समाचार सुनाया। ये सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था सिंह ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीत ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। धोखा ना खाना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें से कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब समर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल
और झनझनाती हुई झांझ हूँ, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम थे, तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। तो ये थी एक डॉक्यूमेंट्री समझ लीजिए या गवाही समझ लीजिए कि चर्चों में आज भी मूसा की शरह है, और आपस में खुद को धर्मी और दूसरे जिसके साथ चंगा होता है उसको धर्मी ठहरा दिया जाता है, यानी कि कामों करनियों से चर्चों में फैसले होते हैं, बल्कि खुदा यीशु मसीह पर कोई भी निर्भर नहीं। तो पंजाब में खासकर मूसा की शरह का प्रचार बहुत हो रहा है, और बहुत लोगों को मूसा की शरह के अधीन रखा जा रहा है, रखने की कोशिश की जा रही है, और उनको शरह यानी गुनाह और मौत का प्रचार सुनाया जा रहा है। तो मसीह यीशु का फजल उन पर हो, उनका दिल मसीह यीशु की ओर मुड़े, ताकि सब लोग आज़ाद हो जाएं। क्योंकि जिस पर फजल है वो तो आज़ाद है, लेकिन जो लोग अंधे हैं, जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनकी अगुवाई के लिए कौन बात करेगा? तो यीशु मसीह ही उनको जाने, संभाले और समझे। क्योंकि इन सब चीज़ों का मैं भी शिकार हो चुका हूँ, मूसा की शरह का। तो मुझे तो मसीह यीशु ने थामा है। तो अगर आप भी सब मूसा की शरह के शिकार हैं या अधीन हैं, खुदावंद आपको भी संभाले, जिस तरह उसने मुझे बचाया, संभाला, अपना मुकाशफा जाहिर किया, अपना फजल जाहिर किया। तो सीधी सी बात है, अगर किसी का कलाम सुनकर, चाहे जो कोई भी हो, बड़ा से बड़ा प्रचारक हो, व्हाटएवर जो भी हो, अगर उसका कलाम सुनकर आपके अंदर डर, भय, या वो आपको गुनाह दिखाता है, या आपके अंदर कमज़ोरी पैदा करता है, तो वो खुदा की ओर से नहीं है। वो मूसा की शरह सुना रहा है, वो डर के रूह का प्रचार कर रहा है, डर के रूह की मनादी कर रहा है। और जिस प्रचारक के मुंह से यीशु नाम है, और आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर से होता है, और आपका दिल दिलेरी से भर जाता है, आपका दिल तरस और दया और प्रेम से भर जाता है, और जो शख्स आपका ध्यान रूहुल कुद्दस की तरफ कराता है, जो शख्स आपको खुदा की मोहब्बत की बातें सिखाता है, क्योंकि मोहब्बत जाहिर हो गई, रूहुल कुद्दस का आपको पता चल गया, फिर आप यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे, खुद की ओर नहीं। और जो शख्स आपके बदन की ओर ध्यान करवाता है, आपके शरीर की ओर ध्यान करवाता है, वो उसमें इब्लीस है, और वो आपको शिकस्त दे रहा है उसके ज़रिए। तो खुदावंद आपको पहचान की रूह दे, ताकि आप भी अनुग्रह और सच्चाई को जान सके। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती।